सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूर्णांक। देखिए हम लोग बायनॉमियल थ्योरम एक्चुअली कंप्लीट कर चुके हैं, उस पर हम लोगों ने एक डाउट सेशन भी ले लिया है एंड वी हैव सॉल्व सेवरल मेनी क्वेश्चंस। अब एट लास्ट एक काम ये कर लेते हैं कि कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं जो या PYQs है, तो प्रैक्टिस थ्रू PYQs वाला जो पर्पज़ है वो यहाँ पे फुलफिल करते हैं। तो कुछ PYQs और टॉपिक्स आपके हैं। जो पहला टॉपिक हम लोग लेंगे, सम ऑफ बायनॉमियल कोफिशिएंट एंड यूज ऑफ जनरल टर्म मेथड इन सॉल्विंग द सीरीज ऑफ बायनॉमियल कोफिशिएंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक और है, तो दो टॉपिक मतलब एंड बोथ आर रिलेटेड टू सीरीज ऑफ बायनॉमियल कोफिशिएंट। ये वीडियो देखने के बाद, इसकी ये क्वेश्चंस करने के बाद आप ये पक्का मान लीजिए कि नॉर्मली आपके फिर सीरीज वाले क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे विच आर देयर फ्रॉम दिस चैप्टर बायनॉमियल थ्योरम। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अच्छा हाँ, और बीच से जहाँ जहाँ जो जो रिजल्ट हम यूज़ कर रहे होंगे, जो हम लोग ऑलरेडी अपने आगाज़ बैच में डिस्कस कर चुके हैं, वो रिजल्ट्स भी हम यहाँ पे लिखते जाएंगे सो दैट आपको वो जो रिकॉल हो जाए और आप उसे फिर हमेशा याद रख पाएँ। So the first question is summation of r square into 2023 rather it's 2023 CR। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए। अच्छा देखिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, यहाँ पे हमें पता है। सो r goes from 0 to 2023। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला यहाँ पे होता है summation of r square into NCR when r goes from 0 to n। अच्छा, यहाँ पे चूंकि आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, तो आर चाहे 0 से 0 से n जाए या 1 से n जाए, दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस इन द सीरीज। तो इवन इफ यहाँ पे आर 1 से दिया होता तो भी हम उसे 0 से स्टार्ट कर सकते थे। खैर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 रेज़ पावर n माइनस 2 प्लस n इंटू 2 रेज़ पावर n माइनस 1। सो लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली हियर। ठीक है, सो देखिए पर्पस इस इन वीडियोस का सिर्फ इतना है कि आप क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन में सॉल्व कर पाएँ। यहाँ पे अब पर्पस लर्निंग वाला नहीं है, पर्पस है क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, और इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, कई बार आए हुए हैं, दैट यू विल सी टुडे। आप देखोगे कि वैसे डायरेक्ट रिजल्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, कई बार आए हुए हैं। तो क्या, चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो n की जगह है 2023, तो ये हो जाएगा 2023 इंटू 2022 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2021। ठीक है, प्लस एंड दिस इज 2023 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2022। अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं। देखिए, हमें 2022 बाहर चाहिए, ये एक यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, इस नंबर को लिख सकते हैं 2 इंटू 1011। तो ये 2 यहाँ पे आके 2022 दे देगा पावर में, तो ये हो जाएगा 2023 दोनों से कॉमन बच्चों, इंटू 2 रेज़ पावर 2022 दोनों से कॉमन यहाँ से। ठीक है, बचा यहाँ पे ये 1011 और ये बचा 1, इसका मतलब जो आपका अल्फ़ा है, सो दैट इज़ 1022। तो हमारे according 1012 rather, I'm sorry. So according to me this should be the answer here and that's the answer here। ठीक है, so that was the first question। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये वही रिजल्ट जे 2021 का ये क्वेश्चन है, अगस्त सेशन का वही रिजल्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। समेशन ऑफ r स्क्वायर 20 CR। ठीक है, एंड देन यहाँ पे तो डायरेक्ट है, वो उसका एक थोड़ा सा आगे बढ़ गया थे, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट है। तो यहाँ पे अब हम लिखें फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 रेज़ पावर n माइनस 2 एंड देन दिस इज प्लस n 20 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 19। ठीक है, तो अब यहाँ से एक 20 हम कम कर लेते हैं, 2 रेज़ पावर 19 18 के टर्म में रिजल्ट देख लेते हैं किस टर्म में, 18 या 19 के टर्म में। तो यदि हम 18 के टर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 रेज़ पावर 18 इंटू एंड देन दिस इज 380 प्लस 40, तो ये हो जाता है आपका 420 इंटू 2 रेज़ टू पावर 18। तो देखिए 420 इंटू 2 रेज़ पावर 18। अच्छा, यहीं से यदि हमें 2 रेज़ पावर 19 में कन्वर्ट करना होता तो हम कर लेते। तो दैट्स वाई आई ट्राइड विद 2 रेज़ पावर 18, क्योंकि वहीं पे 2 भाई 1 इंटू 2 का फैक्टर तो है, तो ये नहीं होता 2 रेज़ पावर 18 में, तो हम यहाँ से 2 हटा के 210 इंटू 2 रेज़ पावर 19 फॉर्मूला लिखते हैं। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर शुड बी डी हियर, आंसर इज डी। नाउ टेकिंग द नेक्स्ट वन। अब ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन क्या है, k goes from 0 to 6 51 minus k C3। तो इट इज k goes from 0 to 6 51 minus k C3।
ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है क्वेश्चन, ये आपके बाइनोमियल, ये जो हम लोग कई बार इस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर चुके हैं, NCR प्लस NCR प्लस 1 विच इज N प्लस 1 CR प्लस 1। इस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है अकॉर्डिंग टू मी, डायरेक्ट इस रिजल्ट से। वैसे अदरवाइज भी कर सकते हैं, बट इस रिजल्ट से क्वेश्चन होना चाहिए। तो ओपन करते हैं, तो जब K को 0 रखेंगे इट इज 51C3, देन 1 रखा तो 50C3, देन 49C3 एंड सो ऑन। तो कहाँ तक जाएगा, मान लीजिए लिखा 47C3 प्लस 46C3 एंड देन दिस इज 45C3। ये आ गए आपके सारे टर्म्स यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म यहाँ पे, यदि हम इस यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम यदि यहाँ पे 45C4 ऐड कर दें, जो लास्ट टर्म है उसमें हम 45C4 ऐड कर दें, तो ऐड किया है तो अल्टीमेटली पूरे सीरीज़ में ये टर्म आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो चलिए पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बैलेंस्ड, अब ऐड किया, ठीक है। अब ये दोनों मिलके कितना हो गया, ये हो गया 46C4, हो गया कि नहीं हो गया, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी बच्चों, ठीक है। ये हो गया। अब 46C4 को इसके साथ लगाइए, ये कितना हो जाएगा 47C4, 47C4 को इसके साथ लगाइए 48C4, यहाँ पे 48C3 रहा होगा, इसको इसके साथ किया तो 49C4, 49C4 को 50C4, 51C4, 52C4, 52C4 माइनस 45C4 एंड दैट्स द डायरेक्ट आंसर हियर। तो देखिए ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2023, 21, ठीक है। एंड हाउ इजली वी कैन अप्रोच। तो पॉइंट एक और भी है बच्चों, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन बहुत टफ आएंगे। बहुत बार आपको, और बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब आप 30 क्वेश्चन है, या मान लीजिए इस बार 25 ही आते हैं, 25 में से आप मान के चलें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद आप बहुत जल्दी कर सके। द पॉइंट इज यू शुड बी एबल टू सेलेक्ट दोस क्वेश्चन, यू शुड बी एबल टू फाइंड दोस क्वेश्चन। उसके लिए प्रैक्टिस भी अच्छी चाहिए, क्योंकि जब ये रिजल्ट्स, ये सब चीज़ें दिमाग में रहेंगी तब आपको देखते ही लग जाएगा कि हाँ ये हम अप्लाई कर सकते हैं एंड वी कैन गेट द आंसर डायरेक्टली एंड मे बी विद इन फ्यू सेकेंड्स और इन फ्यू स्टेप्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आंसर इसका है सी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका ये, नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके अब ये क्वेश्चन है R ये R होना चाहिए, R गोज फ्रॉम 1 to 20 है ना, दैट्स 20 है, या दैट्स 20, ठीक है। तो समीशन ओवर R स्क्वायर प्लस 1, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये डिफरेंट है बच्चों। तो फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई सेलेक्टेड इट, बिकॉज यू शुड नो हाउ टू अप्रोच इट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन करने के लिए देखिए हमने क्या किया, इसे परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट किया। एक VN मेथड है सीरीज का, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जहाँ पे हम जनरल टर्म को एज अ डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। सीक्वेंस सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। यदि आप यहाँ पे हम लोग के जो पूर्णांक चैनल पे सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, उसकी आप प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे सीरीज के क्वेश्चन आप ढूंढेंगे तो देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस कंसेप्ट पे वहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। सो यू कैन गो थ्रू those questions and then you will come to know how to apply this method in several different type of questions, ठीक है। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है। अब हमने इसको क्या लिखा, as I said R स्क्वायर प्लस 1 को लिखा R स्क्वायर प्लस 2R प्लस 1, ठीक है, और इंटू R फैक्टोरियल। तो 2R ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो माइनस 2R इंटू R फैक्टोरियल, ठीक है, ये आ गया। आई थिंक इट्स बैलेंस है ना। तो अब हम इसे आगे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका R प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू R फैक्टोरियल माइनस 2R इंटू R फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ द पर्पस इज, पर्पस देखिए सिंपल है बच्चों, यहाँ पे पर्पस ये था कि अब हम इसे लिखेंगे R प्लस 1 इंटू R प्लस 1 इंटू R फैक्टोरियल माइनस 2। अच्छा यहाँ से अब 2 हटा रहे हैं, रीज़न अभी आप जान जाएंगे। यहाँ से 2 हटाएंगे क्योंकि हमें जिस फॉर्म में चाहिए वो फॉर्म यहाँ पे अब इस प्रकार से दिखेगा, और ये एक अलग कर लिया हमने, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, ये R प्लस 1 इंटू R फैक्टोरियल इज R प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब इसे हमने लिखा दिस इज R प्लस 1 इंटू R प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस R इंटू R फैक्टोरियल। देखिए ये एक टर्म आ गया विच इज डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, है ना। इसका अगला टर्म क्या होगा, इसका अगला टर्म ये होगा, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस में आ गया। अब बचता है ये एक वाला टर्म, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, सो माइनस R की जगह लिखा R प्लस 1 माइनस 1 इंटू R फैक्टोरियल, ठीक है। एंड देन यू कैन फर्दर राइट इट एज, इसको हम छोड़ रहे हैं, बस इसी को भी लिख रहे हैं, माइनस टाइम्स R प्लस 1 इंटू R फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू R फैक्टोरियल। सो माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल एंड देन दिस इज माइनस R फैक्टोरियल।
तो ये जो टर्म था इसको भी हम दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस में लिख सके, और ये ऑलरेडी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस में, मतलब ये हुआ जो आपका जनरल टर्म है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो आपकी जो सीरीज है विच वॉज आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, आर गोज फ्रॉम 1 to 20, वी कैन राइट इट एज सम ऑफ, सो समीशन ऑफ आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल, ये एक टर्म आ गया बच्चों, ठीक है, आर गोज फ्रॉम 1 to एंड दिस इज 20 माइनस समीशन ओवर आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, आर गोज फ्रॉम 1 to 20, इजंट दैट? मानते हैं बच्चों आप लोग? ठीक है, अब जरा देखिए सी, बहुत सिंपली अब ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला। अब बस आप आर की वैल्यू रखते जाइए, ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे। तो आर की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 रखा, तो ये हो गया 2 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल पहला, प्लस 3 इंटू 2 रखा, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब लास्ट में आप जब आर की जगह 20 रखेंगे तो 21 इंटू 21 फैक्टोरियल माइनस 20 इंटू 20 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका 1। इसी तरह से आप यहाँ पे दूसरे वाले में रखेंगे तो माइनस टाइम्स आर की जगह 1 रखा तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, दिस इज 21 फैक्टोरियल माइनस दिस इज 20 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ सी द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड इज कि आपको यहाँ कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि टर्म्स कैंसिल होते चले, एक बार ये स्टार्ट शुरू हुआ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। एक गोल्डन रूल याद रखिएगा, एंड द रूल इज द नंबर ऑफ टर्म्स विच यू आर लेफ्ट विद नेगेटिव साइन विल बी सेम एज द नंबर ऑफ टर्म्स विच यू विल बी लेफ्ट विद पॉजिटिव साइन। एंड जितने टर्म्स इनिशियली बचेंगे एग्जैक्टली उतने टर्म्स एंड में बचेंगे। तो इनिशियली आपके पास सिर्फ एक टर्म बचा, वो भी नेगेटिव साइन का, इसका मतलब लास्ट में भी एक ही टर्म बचेगा, वो पॉजिटिव साइन वाला, इसका मतलब ये गायब होने वाला है और ये लास्ट टर्म ये बचेगा। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए पहला टर्म जो बच रहा है वो माइनस साइन का, तो इसका मतलब लास्ट टर्म पॉजिटिव बचेगा, ठीक है, और एक ही बचेगा, तो यहाँ से भी ये बचा और ये गायब। ठीक, तो फाइनली हमारा आंसर क्या रहा है? तो फाइनली इसका आंसर आ रहा है, इफ आई राइट इट हियर, सो दिस इज 21 इंटू 21 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस है, ये भी गया, तो माइनस 21 फैक्टोरियल, ये है आंसर। तो 21 इंटू 21 फैक्टोरियल माइनस 21 फैक्टोरियल, सो 21 इंटू 21 फैक्टोरियल माइनस 21 फैक्टोरियल। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, इसका मतलब हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि देखिए पहले जो टर्म है 21 इंटू 21 फैक्टोरियल, ऐसा कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो क्या करें, 21 इंटू 21 फैक्टोरियल, देखिए ये क्लोज दिख रहा है, प्लस 21 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 21 फैक्टोरियल। ठीक है, ये यहाँ इससे, अच्छा ठीक है, तो अब ये यहाँ से 21 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो 21 प्लस 1 इज 22, 22 इंटू 21 फैक्टोरियल इज 22 फैक्टोरियल एंड दैट शुड बी दी आंसर हियर। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। ओके, सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग एंड अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, रियली एन इंपॉर्टेंट वन। 2022 का क्वेश्चन है, 23 का क्वेश्चन नहीं है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये देखिए, सो दिस इज 1 प्लस 2 प्लस है, इसे हमने लिखा, क्यों लिखा 1 प्लस? क्योंकि ये हो जाएगा, एक 1 को हमने लिखा 49 C नॉट, फिर आप देख रहे हैं ये सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम है, कोई भी मिसिंग नहीं है इसमें। ठीक है, इनटू अगला यहाँ पे फैक्टर है 50C2 50C4, सारे इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम। ओके, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो सारे इवन बाइनोमियल, लेकिन उसमें एक मिसिंग है, C नॉट वाला टर्म मिसिंग है, तो वो भी चलिए हम ऐड कर लेते हैं। तो ऑफ कोर्स इफ़ वी एडेड इट वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट, तो हमें इसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये आ गया। ठीक है, अब देखिए सीधी सी बात है, ये हो गया 1 प्लस 2 रेज टू द पावर सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट 2 रेज पावर 49 प्लस 1, ये है सारे इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम। तो कितना होगा 2 रेज पावर n माइनस 1, बोले तो 2 रेज पावर 50 माइनस 1 2 रेज पावर 49, और ये बचा यहाँ पे -1। ओके, तो अब जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इस 2 रेज टू द पावर 98 ये आ गया। सो इज इक्वल टू 2n इंटू m इज ऑड n प्लस, अच्छा यहाँ पे एक और, इसका मतलब यहाँ पे टाइपिंग का थोड़ा सा गड़बड़ है, ये हो जाएगा m इंटू, जस्ट अ मिनट बच्चों, तो ये हो जाएगा m इंटू 2 रेज टू द पावर n, यही होना चाहिए। अच्छा m यहाँ पे ऑड है, m इज ऑड,
ओके तो अच्छा, इसका मतलब ये हुआ m1 है, तो ये भी तो हो सकता है नहीं, तो 1 इंटू 2 रेस पावर व्हाट एल्स 98, ठीक है। देख लेते हैं m प्लस n शुड बी 99 इन दैट केस, लेट्स चेक इट आउट, दैट्स इट, ठीक है, नाइस है ना। तो m ऑड है तो 1 ही हुआ, और क्या हुआ भाई, आप 2, अब यहाँ से कुछ भी कॉमन लेंगे, मतलब 2 के फैक्टर्स का निकालेंगे तो या 2 बाहर आएगा, 2 स्क्वायर आएगा, 2 क्यूब आएगा, दे हैव टू बी इवन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिस वन इज द नेक्स्ट वन, यहाँ पे 40 C0 जून 2022 का क्वेश्चन है, प्लस 41 C1 प्लस 42 C2 एंड दिस इज स्टिल 60 C20, ठीक है। अच्छा, इसको भी करने का तरीका में वही दिमाग में आ रहा है, NCR प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR प्लस 1, ठीक है। बस हम करेंगे क्या, 40 C0 हमें पता है इज़ 1, ठीक है, तो इसको हम 41 C0 से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि 40 n C0 इज़ n फॉर एवरी n, ठीक है। तो 41 C0 हो या 40 C0 हो, वैल्यू सेम ही है बच्चों। बट इससे लाभ क्या हुआ, इससे लाभ ये हुआ कि हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो गई। इन दोनों को मर्ज करोगे तो 42 C1, फिर इन दोनों का आप मर्ज करेंगे तो 43 C2, फिर इन दोनों को 43 C3 होगा आगे डेफिनेटली, ठीक है। जब आप क्या होगा, देयर इज सम फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम हियर टुडे, खैर चलिए करते रहते हैं। 43 C3 होगा, जब आप इन्हें मर्ज करेंगे तो 44 C3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीरीज़ का सबस्क्रिप्ट है वही रिटेन हो रहा है। आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, जो सीरीज़ का सबस्क्रिप्ट है वही अगले स्टेप में रिटेन हो रहा है। 42 C2 के साथ जब आया तो 43 C2 ही रहा, 44 C3 के साथ आया तो 44 C3 ही रहा। इसका मतलब यहाँ सुपर स्क्रिप्ट बढ़ जाएगा, ये सेम रहेगा, तो 61 C20, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू राइट इट इन द टर्म्स ऑफ m बाई n 60 C20। तो चलिए लिखते हैं, तो 61 C20 को आप जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 61 फैक्टोरियल ओवर 20 फैक्टोरियल इंटू 41 फैक्टोरियल। इसको हमने लिखा 61 इंटू 60 फैक्टोरियल बाई 20 फैक्टोरियल इंटू 40 फैक्टोरियल इन अपॉन 41 लिख सकते हैं बच्चों, ये 41 है। ये हो गया आपका 60 C20। इसका मतलब ये m और n है, तो यदि हमें यहाँ पे वापस से m और n में क्या चाहिए, m प्लस n ही चाहिए। सो m प्लस n आपका यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 102, ठीक है। तो दैट्स इट, सो दैट्स वॉट अ सिंपल क्वेश्चन हियर एंड दैट्स द आंसर। ये हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अल्फ़ा बीटा RC1। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे भी ये है आपका सीरीज़, इस सीरीज़ को हम जनरल टर्म में लिखते हैं। इस सीरीज़ का जनरल टर्म लिख रहे हैं तो समझिएगा, यहाँ पे ऑफ कोर्स ये 1 इंटू 1 है, ठीक है। तो 1 3 5 ये सीक्वेंस जो है ये AP है। इसका जनरल टर्म कितना, 2R माइनस 1 बच्चों लिख लेंगे आप। दूसरा जो आपका प्रोडक्ट में नंबर है वो है 1 2 3 4 5, इसका जनरल टर्म कितना, तो R, ठीक है। और ये NCR है, ये n की जगह शायद 10 है, या इट्स 10 CR, ठीक है। तो अब सीरीज़ क्या हुई बच्चों, सीरीज़ क्योंकि C1 से स्टार्ट हो रही है तो समेशन R गोज़ फ्रॉम 1 टू वट एवर 10 वट एवर क्या 2R माइनस 1 इंटू R इंटू 10 CR, ये आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अब ज़रा इसे ओपन कर देते हैं। अच्छा, फिर से हम फॉर्मूले जो हमें याद हैं हम वही लगाने वाले हैं यहाँ पे भी बच्चों। तो वो क्या होगा, तो S हो जाएगा आपका 2 हमने बाहर ले लिया, समेशन R स्क्वायर इंटू 10 CR, वी नो दिस फार्मूला, माइनस समेशन R इंटू 10 CR, वी नो दिस फार्मूला, ठीक है। दोनों रिजल्ट लगाते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स n है 10, तो n इंटू n माइनस 1 9 इंटू 2 रेस पावर n माइनस 2 2 रेस पावर 8 माइनस, है ना, प्लस 10 इंटू 2 रेस पावर n माइनस 1 9, ये हो गया 1 माइनस ये हो जाता है। अच्छा, समेशन R इंटू एन सी आर इज n इंटू 2 रेस पावर n माइनस 1, तो 10 इंटू 2 रेस टू द पावर 9 है, ये आ गया, ठीक है। तो अब इसको इसके साथ सिंप्लीफाई कर दिया तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से गायब हो गया, मतलब दिस इज 20 इंटू 9 इंटू 2 रेस टू द पावर 8 प्लस 10 इंटू 2 रेस पावर 9। आप सॉल्व कर लीजिएगा, यही आएगा यहाँ पे, ठीक है। वी कैन सी दैट ये 2x है और ये माइनस x है, तो 2x माइनस x इज x, तो एक x बचा। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम 2 रेस पावर पे रेस करते हैं तो 2 रेस पावर 10 हो रहा है। 2 रेस पावर 10 करेंगे तो 45 इंटू 2 रेस पावर 10 प्लस 5 इंटू 2 रेस पावर 10, तो ये हो गया आपका 2 रेस पावर 10 इंटू 50, ठीक है। तो 2 रेस पावर 11 इंटू 25, है ना बच्चों,
ये आ गया आपका सीरीज का रिजल्ट। तो ये जो है इसका मतलब, और ये आपको इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो है ये है 25 इंटू 2⁻11 के इक्वल, एंड दिस इज इक्वल टू दिस होल थिंग। ठीक है, अब इस सीरीज को सॉल्व करते हैं। तो इस सीरीज को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, सो वी विल गेट फ्रॉम हेयर व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, दिस इज एस यहाँ पे है समीशन टी आर, और टी आर है सी आर अपॉन आर प्लस 1। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है 1 अपॉन एन प्लस 1, तो एन है 10, तो 1 अपॉन 11 इंटू 2⁻n प्लस 1। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा r 0 से लेकर 10 है। ठीक है, जब आप इस सीरीज को ओपन करेंगे तो n प्लस 1 सी आर प्लस 1 आता है बच्चों। चलिए ये हम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, वो ये है कि आप करते कैसे हैं। तो आपने लिखा ओके r गोज फ्रॉम 0 to 10, ठीक, 10 सी आर, तो 10 फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1, ये है। r प्लस 1 को जब आप r फैक्टोरियल के साथ मर्ज करेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, चूंकि हम इसे चेंज नहीं कर सकते तो हमने 11 से इधर मल्टीप्लाई किया और इधर डिवाइड किया, तो ये हो गया 1/11 जो कि कांस्टेंट था, बाहर आ गया 11 फैक्टोरियल ओवर r प्लस 1 फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस 10 माइनस r फैक्टोरियल ही रहेगा। ठीक है, तो ये बना क्या, बना 1 अपॉन 11 सी आर प्लस 1। r कहाँ से है, तो r 0 से लेकर 10 तक है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि ये 12 टर्म, भाई इस बाइनोमियल के 12 टर्म होंगे, 11c0 से लेकर 11c11 तक 12, और ये हैं 11 टर्म, 0 से लेकर 10 11, एक टर्म मिसिंग है। कौन सा मिसिंग है, 11c0, तो ये हो जाएगा 1/11, सारे टर्म्स हैं 11c1 प्लस 11c2 सब हैं बच्चों, एक टर्म मिसिंग है जो कि है 11c0 जो कि होता है 1, तो 1 यदि आप ऐड कर रहे हैं तो 1 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये 2⁻11 नहीं होगा, ये 2⁻11 माइनस 1 होगा, ये आ जाता है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो 2⁻11 माइनस 1 आ गया। अब हम यहाँ पे कहाँ गया, बस वैल्यू रख, अच्छा इसीलिए देखिए 2⁻β माइनस 1 यहाँ दिया है। ठीक है, तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू 2⁻11 अपॉन 2⁻β माइनस 1 इंटू 2⁻11 माइनस 1 इंटू 1/11। ओके, तो ये दोनों कैंसिल होने होंगे भाई, इसके इक्वल होने के लिए क्या, तो ये दोनों कैंसिल होने होंगे, इसका मतलब बीटा हमारे हिसाब से 11 है और अल्फा हो जाएगा, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, हमें चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा एंड चेक दी आंसर, है ना। आई बिलीव कोई कैलकुलेशन एरर नहीं होगी, तो आंसर आपके आ ही जाना है। सो दैट्स इट। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। और हाँ, ये एक और क्वेश्चन देखिए, अब ये 2021 का क्वेश्चन है ना। अब देखिए सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब इट्स नॉट लाइक और ज़्यादा डिफरेंट, लेकिन बहुत बार ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। यू शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आए और आप कर दो इसको। देखिए सीरीज को हम क्या लिखने वाले हैं, समझिएगा। इस सीरीज को हम लिखेंगे r इंटू 30cr। r गोज फ्रॉम 0 to 30। अब आप कहोगे 1 से 30 तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, 0 में क्या फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ पे 0 इंटू एनीथिंग है 0 प्लस, तो 1 से 30 लिख देंगे। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हुआ, ऐसा ये हुआ बेटा बच्चों कि 30c29 can be written as 30c1, isn't that? NCR is NCN minus R। तो हुआ क्या कि ये और ये नंबर, ये सबस्क्रिप्ट और ये R मैच कर जाएंगे। इसी तरह से हम लिखेंगे 30c2। तो क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट हमें डायरेक्ट पता है, और इसका रिजल्ट है n 30 इंटू 2⁻n माइनस 1 29। ओके, ये तो हो गया। ठीक है, देन n प्लस m इज इक्वल टू, तो n और GCD n 29। ठीक है, तो n प्लस m कितना हो जाएगा, एम आई करेक्ट, इतना ही सिंपल है क्या ये, r इंटू NCR, यही तो होता है ना। हाँ, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 59 अपना आंसर। m and n if this is equal to this, ठीक है, तो देन n प्लस, चलिए देखते हैं, मतलब वाई एम आई थिंकिंग सो मच, इट्स 45, गलती का 2 raised to the power n minus 1। m and n are natural number, if this then m plus n। अच्छा ओके, GCD of 2, ओके ओके ओके, n has to be an odd number, आई एम सॉरी, ध्यान नहीं दिया। देखिए क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये गलती है। n is an odd number, GCD of 2 and n is 1,
मतलब देखो n इज़ एन ऑड नंबर, ये ऑड नहीं है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2 रेज टू द पावर 30। हाँ अब आया ना, n प्लस m इज़ 45। नाइस, डायरेक्ट। ठीक है, अब बिट ऑफ सिली मिस्टेक, तो देखिए फंस गया था, वरना 1 मिनट के अंदर का ये क्वेश्चन था। चलिए ये हो गया। एंड नाउ वी आर हियर विद द सेक्शन 3 बाहुबली प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चंस और सम ऑफ पेयर ऑफ बायनॉमियल कोफिशिएंट्स की सीरीज है ना। पहला क्वेश्चन, r गोज फ्रॉम 0 टू 22। देखिए ये कितना डायरेक्ट रिजल्ट है, और 2023 का ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन है r गोज फ्रॉम 0 टू 22। थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, अदरवाइज ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। हम लोगों ने बहुत डिटेल में ये सब प्रॉपर्टीज़ यूज देखी हुई हैं। क्या, यदि हम जानते हैं कुछ ऐसा रहे एन सी पी इंटू एम सी क्यू, ठीक है, और जो भी है यहाँ पे पी और क्यू के टर्म में वो हम छोड़ रहे हैं क्योंकि और ऑब्वियसली दोनों एक साथ नहीं हो सकते, बट हमने क्या बताया था, यदि पी प्लस क्यू सेम रहे, कांस्टेंट रहे थ्रू आउट, ठीक है, तो इसकी से और सारे टर्म्स रहें इस सीरीज़ में, एक भी टर्म मिसिंग ना हो, तो इसका आंसर क्या होता है बच्चों, सम ऑफ सुपरस्क्रिप्ट सी एंड सम ऑफ सबस्क्रिप्ट जो कि थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। ठीक है, जब भी आपके पास पेयर ऑफ बायनॉमियल कोफिशिएंट की सीरीज आएगी, द फर्स्ट थिंग विच यू विल ट्राई टू चेक इज दिस थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आप कहोगे r प्लस आर, तो 2r है, चेंज नहीं हो रहा है, बट आप लोग जानते होंगे, ज़्यादातर बच्चे अब जानते हैं, ठीक है, कि हमें करना कैसे, हम एक बार इसमें लगा देंगे NCn-r वाली प्रॉपर्टी। अब बताइए यहाँ पे सम कितना आ रहा है, तो ये अब फिक्स हो गया, p प्लस क्यू इज 23 विच इज़ अ कांस्टेंट, और क्या एक भी टर्म मिसिंग है, तो ये कैसे चेक करेंगे, ऑफ कोर्स r 0 से छोटा, पर 22 c नॉट से पहले तो कोई टर्म हो ही नहीं सकता, और जब 22 यहाँ पे आप रख देंगे, ठीक है, तो 22 से आगे का कोई टर्म नहीं हो सकता, तो बस यही रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि इसके आगे एक भी टर्म नहीं, ना पहले ना लास्ट में कोई टर्म पॉसिबल है, सारे टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा 45c23। ठीक है, सो इज दैट दी आंसर, 45c20, ये पहला ही ऑप्शन आपका आंसर है, तो 45c23, दैट्स इट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दिस इज समेशन ऑफ r टाइम्स 30cr होल स्क्वायर, r गोज फ्रॉम 1 टू व्हाट 30, isn't that? या तो हम 0 से ले लेते हैं, अपना क्या है भाई, 0 से ले लेंगे तो क्या r 0 हो जाएगा, तो पहला टर्म वैसे ही 0 है, दैट वोंट ऐड एनीथिंग टू द आंसर। ठीक है, और हमें यहाँ से अल्फ़ा चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पे लगाएंगे बाहुबली प्रॉपर्टी। बाहुबली प्रॉपर्टी क्या कहती है, r की जगह आप n-r रख दीजिए। ठीक है, तो r की जगह n-r रख देंगे, दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस इन द आंसर। ठीक है, सोल्यूशन में या उसके रिजल्ट में ये कोई डिफरेंस नहीं लगाएगा। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी है जो हम लोग सीरीज़ में यूज़ कर लेते हैं, ये लगा दिया, एंड देन वी नो जो गिवन सीरीज़ है और जो बाहुबली प्रॉपर्टी लगाने के बाद सीरीज़ आई, इन्हें हम ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे सो व्हाट विल वी गेट, तो ये हो जाएगा s प्लस एस, दिस इज ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग इट टू बी s प्लस एस इज 2s। जब ऐड करेंगे तो देखिए r 30cr होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 30 बाहर प्रोडक्ट में बचेगा, और ये हो गया 30cr होल स्क्वायर। इसका रिजल्ट भी बच्चों आप लोगों को डायरेक्ट याद है ना। ठीक है, तो s कितना हो गया, ये हो गया 15, तो ये हो गया 15 इंटू 2n होल स्क्वायर का सम कितना होता है बच्चों, 2nCn, डायरेक्ट रिजल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n बोले तो 60c30, दैट्स इट। तो 15 इंटू 60c30, यही तो है, ये हो गया आपका 60c30, तो अल्फा शुड बी 15 एंड दैट्स एन ऑप्शन है, डायरेक्ट ऑप्शन है, तो डायरेक्ट यही आंसर होगा। सो सी इज़ द आंसर। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं, और ये 2022 में इसका क्वेश्चन पूछा भी गया डबल सबमिशन का। ठीक है, तो सबमिशन है i गोज फ्रॉम 0 टू n, यहाँ पूरा लिखा नहीं है, हम कंप्लीट किए दे रहे हैं। j गोज फ्रॉम 0 टू n विद ओनली वन रेस्ट्रिक्शन कि i और j इक्वल नहीं होने चाहिए, ci इंटू सी। ठीक है, ये है यहाँ पे क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए i और j यदि इक्वल होते, वैसे इसका आंसर यदि जो बच्चे जुड़े रहे हैं हमारे साथ उन्हें पता होना चाहिए, ये आंसर इसका डायरेक्ट ही है। ठीक है, अब आप एक बार जान लीजिए कैसे, यदि ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, मान लीजिए ये जो रेड से हमने एनसर्कल किया, रेस्ट्रिक्शन हटा देते हैं, तो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो ये आता है सबमिशन ci सबमिशन cj, तो 2 रेज़ पावर n इंटू 2 रेज़ पावर n, सो दिस इज 2 रेज़ टू द पावर 2n। नाउ दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग, सारे टर्म जब i और j इक्वल हैं, नहीं इक्वल हैं सारे। हमें कौन से टर्म नहीं चाहिए, जो जब i और j इक्वल हैं, तो i और j यदि इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, ci का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा ncr का होल स्क्वायर का सम इज 2ncn, तो ये हो जाएगा 2ncn।
तो बस इसमें से ये हटा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। सो दैट्स द आंसर है। अच्छा, जो हम लोगों ने क्वेश्चन काफ़ी सारे किए हैं, है ना, ये वाले जो डीपीपी का सोल्यूशन आपके पूर्णांक चैनल पे पड़ा हुआ है वो ये वाला था। नो वेयर व्हाट्स द डिफरेंस है, तो इंटरेस्टिंग है वो जो है डिफरेंस यहाँ पे i लेस देन j, ये वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ फ़र्क ये है कि यहाँ पे i और j इक्वल नहीं है, मतलब i j से बड़ा है तब भी सारे आपके जो पेयर्स हैं वो काउंट होंगे और i j से छोटा है तब भी काउंट होंगे। मैट्रिक्स मेथड याद हो, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड्स पे बेस हमने डीपीपी के सोल्यूशन जो हैं वो आप एक बार बच्चे देख सकते हैं। मैट्रिक्स मेथड याद हो तो ये जो है ये सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स है, ये है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, बचे ऊपर और नीचे तो वो आधे आधे हैं, दोनों इक्वल हैं, तो वो आधे आते हैं जब कोई कंडीशन i लेस देन j i ग्रेटर देन j लगा दिया जाए। यदि ये कंडीशन नहीं लगाया गया तो दोनों इंक्लूड होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे हाफ नहीं किया। इसका आंसर यदि होता तो ये हो जाता हाफ टाइम्स जो आंसर आपका आया है उसका आधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब हम डायगोनल के या नीचे वाले एलिमेंट्स का सम चाह रहे होते, ढूंढ रहे होते, या ऊपर वालों का, तो इसका आधा हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स इट। तो ये हो गया अगला क्वेश्चन। अब आते हैं अगले पे। नेक्स्ट वन इज दिस वन। हाँ जी, तो ये है 31C के। अच्छा, ये भी देखिए, है ना, तो 31C के फिर से हमारे दिमाग में वही आएगा CK-1 समेशन k गोज फ्रॉम 1 to 31, ठीक है। फिर से हमारे दिमाग में क्या आएगा? हमारे दिमाग में यही आएगा कि भाई सम ऑफ सबस्क्रिप्ट अभी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन अब कांस्टेंट बनाने का एक बार प्रयास कर लेते हैं। 31C 31 माइनस k इंटू 31C k-1, तो ये क्या, अब इसका सम क्या हो जाएगा? सम ऑफ सब सुपरस्क्रिप्ट 62 सम ऑफ सबस्क्रिप्ट विच इज़ 30, तो ये आ गया पहला, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो है, ये बच्चे आप लोग समझ रहे होंगे, ये हो जाएगा 60, इसे हमने लिखा 30 माइनस के C29, तो अल्टीमेटली ये हो गया 62 C30 माइनस 60 C29, ठीक है। अब इन्हें आप फैक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे। अब ये देख लीजिए, ये हमें बाहर चाहिए, इस बाहर निकालने के बाद जो ब्रैकेट में सॉल्व करके आए सो निहाल वही आपका अल्फा होगा। आंसर फिर आप मैच कर लीजिएगा बच्चों। आई एम नॉट सॉल्विंग इट टिल द एंड एंड दैट्स इट, ठीक है। सो दोज वर फ्यू important questions, the type of questions which you have got throughout the last years from this chapter and particularly from the topic of series of binomial coefficient बच्चों।